वो विदाई चाहता है कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचे कि यूं मांग में आकर डर फैलाने की। मेरे बाद इस मंच पर केवल काव्य पाठ के लिए डॉक्टर रानी का जय नंबर शेष है। वो नाम है जिनको आप लोगों ने बड़े मनोयोग के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया है। वो जितनी देर अपने काव्य पाठ की अनुमति हम लोगों को मिलेगी उतनी देर आप तक पहुंचाएंगी। मैं केवल क्रम में हूँ, 3 मुक्तक सुना करके यहाँ से अपना स्थान लूंगा। पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की। पिछली गवर्नमेंट के समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, एक अफसर को और एक कसाब को। रात के समय किसी पहर में उनको लटका दिया गया और सुबह न्यूज फ्लैश होती है, आज हम लोगों ने अफसर को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को लटका दिया। फिर टीवी न्यूज वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे किसी वीर की शहादत हुई हो। उस समय के बड़े मंत्री मुझे कार्यक्रम में मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या कारण है आप रातों रात फाइल सजा देते हो? जनता को बताया नहीं जाता कि फला तारीख को फला समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सौरभ, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फला तारीख को फला समय उस आतंकवादी को मारा जाएगा तो लोग हमारा विरोध करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे दल का किसी भी तरीके से कोई विरोध हो। साहब अंतर्मन उत्तेजित हुआ था, आह निकली थी अंदर से कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार यहाँ पर दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के कांपने लगे। वो सपना हम लोगों ने पूरा होते हुए देखा है, तब ये बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूँ। पंक्तियां देता हूँ, मंच का मन मानता हूँ कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की। गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की। गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और देता हूं, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में, केवल 10 आतंकवादियों ने। 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था। एक बचा था कसाब और उसको दामाद बना करके रखा गया साहब हमारे जेलों के अंदर। क्या क्या उसको परोसा गया ये सब आप लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसी बड़ी घटना हुई जो विश्व में पहली बार हुई। एक आतंकवादी को न्याय दिलाने के लिए रात में 2:30 बजे हम लोगों ने अपनी अदालत खोली। विश्व में और कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। हम तो दिल्ली से बहुत नजदीक रहते हैं, हमारे दिल्ली के तो मुख्यमंत्री खड़े हो गए कसाब के पक्ष में, बोले इनकी फांसी रोक दी जाए, इनके भी परिवार वाले हैं, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी फांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दे। सौरभ सुमन 4 पंक्तियां पढ़ता, अगर कलेजे पर हस्ताक्षर हो जाए तो जितने हाथ मौन थे उनकी तालियां सुनना चाहता हूं। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत। कि हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत। भारत माँ का तन घायल है, जिनके पहले दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। कि उन कुत्तों को घर में पाले, उन कुत्तों को घर में पाले, उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं और आमंत्रण